सभी वैष्णव जन, हमारी सरकार ने तो कहा है सब ही बड़े पूजनीय हैं, जितने वैष्णव हैं सब पूजनीय हैं। भय जे आए जो होई है आगे प्रणव सब कपट सब त्यागी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जो पहले हो गए हैं, अभी हैं या बाद में होंगे, सबको मैं प्रणाम करता हूं। इसी बात को हमारे स्वामी जी ने कहा है, जो वैष्णव हो गए हैं, जो इस समय हैं अथवा आगे होंगे, वैष्णव वृंद बड़े सब मोर हमसे सब बड़े, ऐसा सब हमारे से बड़े हैं। भय जे आए जो हुई हैं, जो यही समय अथोर भय जे आए जो कोई है आगे। ये तो गोस्वामी जी ने कहा और सरकार ने हमारे कहा है, जो यही समय अथोर इस समय संसार में काफी मात्रा में जो वैष्णव हैं, उन सबको मैं उन सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे महापुरुषों का कितना दिव्य भाव होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो सब हमारे पूजनीय हैं। शालिग्राम की बटैया छोटी बड़ी नहीं होती है, शालिग्राम तो शालिग्राम है, उतना ही प्रभाव है, चाहे बड़े हो शालिग्राम हो चाहे छोटे हो। ऐसे ही जिनके हृदय में भगवान की भक्ति है वो सब महान है, सब प्रणम्य है। और भेष धारण कर ले तब तो और ही महान है। भेष का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे? एक बार रावण से किसी ने कहा कि तुम इच्छाधारी हो, तुमको किशोरी जी अभी स्वीकार नहीं कर रही है, सीता जी तुम्हारे घर में जाना स्वीकार नहीं कर रही हैं, तुमको स्वीकार नहीं कर रही हैं। तुम ऐसा करो कि सीता जी पतिव्रता हैं, स्वीकार नहीं करेंगी, ऐसे राम जी का रूप बना लेंगे तो आपको स्वीकार कर लेंगे। रावण ने कहा तो बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, मैं तो इच्छाधारी हूँ, इच्छा से स्वरूप को धारण करने वाला हूँ। राम बनना चालू किया, इतना सुंदर से बनना चालू किया, कहीं थोड़ी भी कमी रह गई तो जगदम्बा है निहार देंगी तो जय श्री राम खाक हो जाएंगे जल कर। इसलिए बहुत ही विचार करके एक एक चीज राम जी जैसा रूप धारण करने का प्रयास किया। हूबहू राम जी का रूप धारण कर लिया, लेकिन राम जी का रूप धारण करने के बाद देखो तुम कितने अच्छे राम जी ही बन गए। उसने कहा मैं राम जी तो बन गया, लेकिन राम जी बन ही गया, अब कुछ दूसरा रावण नहीं बचा। ये नहीं कि हम बाहर से राम बन गए, हम तो अंदर से भी राम जी बन गए। जिसलिए मैं राम जी बना अब वो नहीं रहा। राम जी तो मन बन गया, लेकिन जिसलिए राम जी बना वो मेरे हृदय में रहा नहीं। जाकर के किशोरी जी के चरणों में गिरा, और जब गिरा भाव विभोर हो गया तो प्रेम विवश गा विसर जुराओ, प्रेम के अधीन उसका जुराव भूल गया, फिर से राक्षस स्वरूप में आ गया, चरणों में विभोर होकर के गिरा और वो अपने रूप में आ गया। कहने का मतलब कि रूप का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा रूप धारण करोगे वैसा आपका मन धीरे धीरे मन का निर्माण होगा। इसलिए अपने बाना में हमेशा रहना चाहिए। कुछ लोग हंसने से डरते हैं, कम से कम हंसेंगे हमको देख करके, रोएंगे तो नहीं, उनको दुख तो नहीं होगा। और जो तिलक लगाए हुए हैं
उनका भी दर्पण में मुख देख लो, अपना भी देख लो, एक साथ देखो बड़े दर्पण में। तिलक वालों का स्वरूप देखो और अपना देखो, बड़ा अंतर दिखेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये शिव चरित्र वर्णन कर रहा हूं। शंकर भगवान सबसे बड़े भक्त हैं राम जी के। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान है। वैष्णवों में, वैष्णव यानी भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान है और हम सब उनके अनुगत हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। शंकर भगवान रात दिन राम राम जपते हैं और हम सब उनके अनुगत हैं। तो हम भी राम राम जपें तो मेरे भी हृदय में ठाकुर जी का निवास होगा। जो महेश मन मानस हंसा, शंकर भगवान के मानसरोवर में हंस की तरह विहार करने वाले राम जी हैं, उसी तरह से मेरे मानसरोवर में ठाकुर जी